नमस्कार दोस्तों, तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आईआईटी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये वीडियो में आपको मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि कोई भी बच्चा जो आज तक आईआईटी के लिए संशय पैदा करने वाला, सर ये मेरे एग्जाम निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, इस वीडियो के बाद वो अवश्य ही एग्जाम को क्रैक करेगा और अच्छी सीट लेके आएगा। मेरा ये तुम सबसे वादा है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आईआईटी के एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। जो हमारी कोशिश थी वो रंग ला चुकी है। अब आईआईटी के एग्जाम कब होने वाले हैं? आईआईटी एग्जाम होने वाले हैं मेंस के 1 to 6 सितंबर को, और जो एडवांस होने वाला है वो आपके 27 सितंबर को होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात अब ये उठ के आती है कि सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे हम अप्रोच करें क्वेश्चंस को। तो ये सब चीजें जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारा चैनल शिक्षालय उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं कि सबसे पहली अपडेट आपके पास पहुंचे। तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी की, कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हम सबसे ज्यादा नंबर पाएं और सबसे पहला सीट हम ही को प्राप्त हो। तो जैसे हम अगर बात करें तो आईआईटी का जो सिलेबस होता है वो बेसिकली आपके 2 ईयर से मिलकर बनता है, जिसमें आपका 11th और 12th दोनों को मिलके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं। आपका होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो बहुत बच्चे यहाँ पे डाउट में रहते हैं, कितने लोग की बच्चों की फिजिक्स अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक ही कहूंगा कि देखिए, अगर आप ये देखें तो आपके पास दिन बचे हैं 56 दिन, करीब 56 दिन आपके पास बचे हैं, और आपके जो मेजर टॉपिक्स है वो आते हैं 62। यहाँ पे मेजर टॉपिक्स में इसलिए कह रहा हूँ कि इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स को इनकम्पास करके रखा गया है। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि कुछ नया ना पढ़ें। जी हाँ, इन दिनों में आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें। जो आपने पिछले 2 सालों में चीजें पढ़ी हैं उसी को रिवीजन पे करें। जी हाँ, रिवीजन करें। कुछ नया पढ़ने जाएंगे तो जो चीजें आपने पहले 2 सालों में पढ़ी होंगी उसको भी आप क्या मगअप नहीं कर पाएंगे और उस समय आपको कंफ्यूजन होने वाली है। तो पहली चीज ये ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है कि नई चीजों को नहीं पढ़ना है। जो चैप्टर आपने बहुत अच्छे से 2 साल में प्रैक्टिस किए हैं, सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, उन्हीं को आपने और उन क्वेश्चंस को लगाना है और नए टॉपिक के ऊपर अभी ध्यान नहीं देना है। तो फिजिक्स के लिए हमने क्या अप्रोच होनी चाहिए? फिजिक्स के लिए अप्रोच ये होनी चाहिए कि सबसे पहले एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़नी है। जी हाँ, एनसीईआरटी की हर लाइन हमको पढ़नी है और उनके जो बेसिक आइडियाज हैं उनको भी अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि उन बेसिक आइडिया से ही एमसीक्यू पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी की बुक ना पढ़ने की वजह से हम लोग गलतियां कर देते हैं। तो पहले हमने क्या करनी है, सारी थ्योरी के जितने चैप्टर्स हैं उन सबको पढ़ना है, और दूसरी चीज हमें क्या करनी है, उनके प्रैक्टिकल। जी हाँ, फिजिक्स में जितने प्रैक्टिकल्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं और बच्चे यही चीजें नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रैक्टिकल पे भी इक्वली ध्यान देना है और प्रैक्टिकल भी सारे पढ़ने हैं कि कौन से आप रिएक्टेंट का यूज करें, कौन से आपके व्हीटस्टोन ब्रिज है या कौन सा ब्रिज है, आपका पोटेंशियोमीटर, सारी आपके प्रैक्टिकल्स आपके जबान पे होने चाहिए कि वहां पे आप तुरंत क्वेश्चन को टिक आउट कर सकें। अब दूसरी चीज आती है कि सर कौन सी बुक हमें सॉल्व करनी चाहिए। देखो बेटा, बुक्स तो बाजार में बहुत सारी हैं, अगर आप सारी बुक को सॉल्व करने जाओगे तो ये इम्पॉसिबल नहीं है 2 साल में सारी चीज़ों को करना। क्योंकि देखो बेटा, आपको यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको बस एक आईआईटी में सीट चाहिए और आईआईटी में सीट के लिए पीएचडी करना जरूरी नहीं है। तो आप उतनी ही चीज़ें, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ो जितनी चीज़ें आती हैं और जितनी चीज़ों से आपका काम चल सके। तो आपको मैं कहूँगा एससी वर्मा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऑप्ट क्वेश्चन है और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो खुद आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं और उनके द्वारा जो बुक बनाई गई है एकदम आईआईटी के एग्जाम को लेके ही बनाई गई है और वो इंडियन स्टैंडर्ड की बुक है। तो आपके जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं वो भी वहां पे क्लियर हो जाएंगे। अब हम फॉरेन राइटर्स की बात करें तो हेरोडो की बुक, लेकिन बेटा मैं ध्यान रखता हूँ हेरोडो की बुक कुछ ही टॉपिक्स के लिए आप सॉल्व करें, क्योंकि सारी बुक को आप सॉल्व करने जाओगे तो बेटा आपको बस फिजिक्स नहीं पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको मैथ भी पढ़ना है। तो आपको हेरोडो की बुक सारी सॉल्व नहीं करनी है, कुछ उसके जो आपके सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं उन्हीं को देख लेना है। क्योंकि आपको क्या करना है, देखो बेटा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आईआईटी में सारे क्वेश्चंस कभी भी सेम नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो प्रोफेसर होते हैं वो खुद से बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग के अंदर उसके बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, नहीं कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो होगा पिछले साल का इस साल रिपीट नहीं होने वाला है। तो क्या करना है, आपको चीज़ों को क्रैम्प नहीं करना है, आपको चीज़ों को मगअप करना है, चीज़ों को ध्यान रखना है, सारे कंसेप्ट को ध्यान रखना है, सारे फॉर्मुले को ध्यान में रखने हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करें कि ना को चीजों को रटना स्टार्ट करें। अब दूसरी हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री के बारे में सबसे सुटेबल और सबसे आसान कोई चीज आईआईटी में पूछी जाती है तो वो केमिस्ट्री ही होती है। केमिस्ट्री आपकी बहुत आसान आने वाली है, लेकिन बच्चे यही गलती करते हैं जो आपके फिजिक्स है, मैथ पे ज्यादा फोकस करते हैं और केमिस्ट्री को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिनकी वजह से उनके क्या होते हैं, मार्क्स घट जाते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छे नंबर पाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी, जी हाँ,
ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए और फिजिकल के लिए, तीनों के लिए आपकी केमिस्ट्री सूटेबल है। जी हाँ, लेकिन क्या कैसे पढ़ें सर, कौन सी लाइनें से क्वेश्चन आएंगे, कौन से ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे? तो बेटा जितने भी पैराग्राफ्स हैं जिनमें आपके डाटा आपके दिए गए हैं, वो डाटा आपको अपने ध्यान में होने चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, आपके एडजस्टेंट पोटेंशियल कितनी होती है, ये सारी चीज़ों को देखिए। एक्सेप्शन केमिस्ट्री के देखिए रीड क्या है, एक्सेप्शंस है, वो सारे एक्सेप्शन आपको ध्यान में होने चाहिए। केमिस्ट्री में आपसे चीज़ें सीधे नहीं पूछी जाएंगी, आपसे एक्सेप्शंस पूछे जाएंगे, तो सारे एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए। और आपको कौन पता करवाएगा? तो मैं पता करवाऊंगा और आपको इस बार IIT निकलवा के दिखाऊंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मैथ के बारे में और केमिस्ट्री की। अगर हम कोई बात करें कि सर रेफरेंस बुक हो सकती है क्या, तो बेटा रेफरेंस बुक की तो उतनी आवश्यकता आपको पढ़ने वाली नहीं है, लेकिन अगर आपको चीजें और सॉल्व करनी है, आपके पास अगर टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, GRB को रेफर मैं आपको कर सकता हूँ, GRB को आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है चीजों को, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। बस सिलेक्टेड टॉपिक जिससे आपके मेजरली क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को पढ़ना है। अब हम बात करते हैं मैथ की, जो मैथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मैथ बहुत लोग की क्या होती है, इसमें वीक तो नहीं कह सकता, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कह सकता हूं कि बहुत IIT में जितने ही बच्चे आते हैं उनकी मैथ जो होती है मेजरली स्ट्रॉन्ग ही होती है। तो मैथ में सब बच्चों को पता है, सबसे पहले वो NCERT सॉल्व करते हैं, उसके बाद किसको सॉल्व करते हैं, वो तो आप 11th-12th में भी अगर 12th का पेपर देखो तो वहां से NCERT काफी कम आती है। तो बच्चों का तो ये प्रैक्टिस हो जाता है कि उनको साइड बुक को आपको सॉल्व करना ही है, जिसमें बच्चे आपके RS अग्रवाल और RD शर्मा को सॉल्व करते ही हैं। लेकिन उसके बाद जो गाइड्स हैं, जो आपके बहुत से पब्लिकेशन प्रोवाइड करते हैं, उन गाइड को भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं पिछले ईयर्स के होते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, यहाँ पे वो चीज़ें आपको, यहाँ की केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। बस आपको इस चैनल पर आना है और चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इस बार IIT हमारी है, हमने बीड़ा उठाया है कि आपको IIT इस बार निकलवा के रहना है। इन 56 दिनों में हमारा और आपका साथ एकदम बना रहेगा और आपको बस हमसे जुड़ना है और हम आपको IIT इस बार क्रैक करके दिखवाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाए, सब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, किस सेक्शन को पहले उठाया जाए, क्या रीजनिंग को उठाया जाए। तो बेटा सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है पहले उसको उठा। देखो बेटा कभी भी कोई भी अगर पेपर कोई भी सॉल्व करता है तो उसके दिमाग में क्या हो जाती है, एक थॉट बनती है कि मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन अगर तुम केमिस्ट्री तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है और इस केमिस्ट्री को चुनते हो और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो तुम्हारे मन में ये बैठ जाएगा कि मैं तो इस बार सीट निकाल ही लूंगा। तो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, जैसे केमिस्ट्री तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो केमिस्ट्री को चुनो और सारे क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करो। उसके बाद जो तुम्हारा सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है जैसे मैथ है, उसको सॉल्व करो, उसके क्वेश्चंस को लगाओ। और लास्ट में जो तुम्हारा सबसे वीकेस्ट है, जिस पर तुमने कम मेहनत की है, उसको सॉल्व करो, क्योंकि ये जो चीजें हैं तुम्हारी तो कम से कम रैंकिंग बनाई देंगी। और तीसरी चीज क्या होगी, वो तुम्हें अगर कुछ चीज वहां पे गलती भी करते हो तो वो चीजें तुम्हारी एसिमुलेट हो जाएंगी आपस में। अब हम बात करते हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर का पूरा पेपर होगा। तो आपके इस बार थोड़ी चीजें थोड़ी चेंज हो चुकी है, जो NTA ने कुछ नई गाइडलाइंस निकाली थी, जिसकी वजह से पेपर आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिल सकता है। तो पेपर इस बार क्या होने वाला है, तो पेपर इस बार ऐसा होने वाला है कि 20 जो होंगे आपके MCQ क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ, पहले क्या था कि सबसे आपके 30 आते थे, तो आपके 90 आपके टोटल क्वेश्चन आते थे और टाइमिंग होती थी आपके पास 3 आवर्स की। अब भी आपके पास टाइमिंग 3 आवर्स की रहने वाली है, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें कुछ फेरबदल कर दिया गया है। क्या फेरबदल किया गया है, तो फिजिक्स से आपके 20 क्वेश्चन होंगे MCQ के, केमिस्ट्री से भी 20 MCQ होंगे और मैथ से भी 20 MCQ होंगे। लेकिन जो आपके एडवांस की चीजों को यहाँ पे आपके इनकॉर्पोरेट किया गया है। कौन सी एडवांस की चीज थी, एडवांस में आपको पता है कि आपको चीजों को सॉल्व करना पड़ता था आपके पेपर पे, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे ला दी गई हैं, क्योंकि इसलिए ला दी गई कि पिछले साल बहुत से बच्चों ने शिकायत की थी कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स आने के बाद भी उनका कट ऑफ में नाम नहीं आ पाया था, क्योंकि वो जो पेपर बना था काफ़ी लिबरल बन गया था, काफ़ी आसान बन गया था, जिससे बहुत बच्चों ने काफ़ी हाई स्कोर किया था। तो इस बार NTA ने पेपर की जो आपकी टफनेस है थोड़ी बढ़ा दी है। तो इस बार पेपर कैसा बन चुका है, आपके सारे सेक्शन से, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, 5 आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिनको आपको खुद को सॉल्व करना होगा और तब आंसर देना होगा। तो मैं सबसे पहले अप्रोच यही कहूँगा कि सारे MCQ को पहले आप सॉल्व करें, उसके बाद 15 क्वेश्चन है उनके पास जाएं, क्योंकि आप कट ऑफ के बारे में बात करें तो 300 नंबर का पेपर अब हो चुका है। तो इसमें से कट ऑफ जो जनरल की बनती है वो मैक्सिमम आपकी बनेगी तो आपकी 80 बनेगी या तो 90 बनेगी, क्योंकि पेपर भी टफ हो चुका है। तो पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि इन चीज़ों को पहले आपको कोर्स आउट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स तो आपको नहीं पाने। नेगेटिव मार्क्स पाएंगे तो ये सपना IIT का आपको छूट जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं उनको आप टिक आउट करें, और अगर ये 15 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो मत कीजिए, लेकिन आ रहे हैं तो जरूर कीजिए, ये मैं आपसे जरूर कहूँगा। तो यही कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो आपको पेपर सॉल्व करते समय अपने दिमाग में
रखनी है, क्योंकि देखिए अगर आपको IITs नहीं भी मिलती है तो दूसरे ऑप्शन भी आपके पास होते हैं, आपके पास NITs होते हैं, आपके पास IIITs होते हैं। उनमें भी एडमिशन पाने के लिए आपको मेंस में कम से कम कट ऑफ को तो पार ही करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप ये मौका खो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही क्वेश्चन को कीजिए, और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं तो हूँ ही यहाँ पे, और मेरी पूरी टीम है जो आपके साथ इन 56 दिनों में आपके साथ रहने वाली है और आपके सारे क्वेश्चन और सारे कंसेप्टों को वापस से रिवाइज कराएगी और इस बार IIT के साथ आपको जरूर आपके घर भेजेगी। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।